नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिला देने वाली खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आने वाले 27 मई को अपने बेटे इराज के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के पास गाजियाबाद में बड़ा सियासी भोज देने जा रहे हैं। विपक्ष की तमाम पार्टियों को एकजुट रखने की रणनीति के तहत यह सियासी भोज दिया जा रहा है। वहीं देखिए, दूसरी तरफ बिहार में ही महागठबंधन में शामिल एक प्रमुख घटक दल सीपीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जून महीने में बिहार विधान परिषद की खाली होने वाली 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 2 सीटें हैं तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, इन दोनों सीटों पर महागठबंधन के सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही सीपीआई ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज पटना के जनशक्ति भवन में राष्ट्रीय सचिव गिरीश चंद्र शर्मा, राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड संजय कुमार और बिहार भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कि राम नरेश पांडे ने महा ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने उम्मीदवारों का नाम बताया है, ऐलान किया है, और उसके साथ साथ यह भी बताया है कि कल बिहार के सभी 38 जिलों में वहां के कलेक्टर के सामने एक बड़ा प्रदर्शन बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ किया जाएगा। क्या कुछ कहा है राम नरेश पांडे ने और अन्य नेताओं ने, आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अधिकतर राज्यों में अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, शायद 7-8 राज्य हैं जिनमें भाजपा या भाजपा की मिलीजुली सरकार न हो। तो अब ये तो एक ही मॉडल पे चल रही है। जो यूपी में चल रहा था वो बिहार में चलने लगा। जंगल राज कायम है, अपराध बढ़ रहे हैं, उससे पुलिस निपट नहीं पा रही है, और आपने बुलडोजर की कार्रवाई चालू कर दी, उपयुक्तात्मक कार्य। अब कल तो एक ऐसा बयान आया देखने में कि वो पुलिस झंडे का और दुपट्टे का रंग देख करके और खून का रंग देख करके, जाति पूछ करके गोली चलाए। इससे बड़ा बिल्कुल हिटलर शाही वाला बयान है। हिटलर ने भी समाज को इस तरह विभाजित करके उस पर दमन चलाया था और फांसीवाद तक गया था। वही बंगाल में हो रहा है। सरकार के आने की खुशी में ही वह दंगे हो गए। इस आसाम में बरसों से चल रहा है, यूपी में चल रहा है, और अब बिहार में भी ये चालू हो गया। बिहार के बारे में बाकी बातें पांडे जी करेंगे, वो आंदोलनों के बारे में जो निर्णय हुए हैं वो ही बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक राजनीतिक नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ। रिंका जी, आप बड़ी प्रबुद्ध लग रही हैं। मुझे ये बताइए, क्या बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था? कदापि नहीं। बीजेपी के नेताओं को मंच से कहना पड़ा, अमित शाह को और मोदी को मंच से बार बार दोहराना पड़ा बिहार के चुनाव के दरमियान कि चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। लेकिन 4 महीने के भीतर ऐसा क्या हो गया? कैसे नीतीश कुमार, जिनके नाम पर वोट लेकर के आए आप और सत्तासीन हुए, वो नल एंड वॉइड हो गए और उनको हटा करके दिल्ली भेज दिया गया। कोई कहता रहे, नीतीश जी ये कहें, नीतीश जी भी ये कहें कि नहीं, मैं स्वेच्छा से आया हूं, मेरा राष्ट्रीय राजनीति में तो वो केंद्रीय मंत्री तक रहे, रेल मंत्री तक रहे, न जाने क्या कह रहे हैं। कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि वो अपनी इच्छा से, बीजेपी ने जैसे कि छिप करके बाण मारा जाता है, धोखा देकर के जैसे सत्ता पे कब्जा किया जाता है, उस तरह से सत्ता पर कब्जा किया है। बिहार की जनता आज नहीं तो कल इस खेल को समझेगी और इसका बदला लेगी। तो इन सारे सवालों पर विचार करते हुए हमारी पार्टी ने बहुत सारे आंदोलनों की रूपरेखा बनाई है। प्रांतीय स्तर से भी बनाई है और राष्ट्रीय स्तर से भी बनाई है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार जिस तरह से किसानों के ऊपर हमले बोल रही है, जिस तरह से उनकी जमीनों को हथियाने के लिए न्यू टाउनशिप और गंगा एक्सप्रेस वे ये सब
ला रहे हैं। मैं यूपी का हूं, मैं सब जानता हूं क्या गंगा एक्सप्रेस वे की आड़ में हो रहा है और क्या न्यू टाउनशिप की आड़ में हो रहा है। असली मकसद किसानों की जमीन को कारपोरेट घरानों को देने का सारा खेल है, वो बिहार में शुरू हो गया है। इससे बिहार में पलायन और बढ़ेगा। बिहार में ऑलरेडी पलायन है। आजकल मैं दिल्ली रहता हूं, मैं देखता हूं कि सारा वर्किंग क्लास बिहार में उसका 60, दिल्ली में उसका 60% बिहार से है। ये पलायन और बढ़ेगा बिहार के सामने, बिहार की जनता के सामने, बिहार के मजदूरों के सामने, बिहार के किसानों के सामने और बिहार के नौजवानों के सामने और बड़ा संकट आने वाला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कमर कसी है चरणबद्ध आंदोलन चलाने की। इन आंदोलनों को हम हाईएस्ट पीक तक ले जाएंगे, जन लामबंदी करेंगे और जनता के सवालों पर लड़ते हुए हम बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले मैं पांडे जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो फैसलों के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर बचा खुचा जो सिस्टम है संजय बाबू आपूर्ति करेंगे। पत्रकार बंधुओं, हमारी राज्य परिषद की बैठक छपरा में राहुल नगर में 22-23 को आयोजित हुई। बहुत गंभीर बैठक हुई और हमने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नीतियों के खिलाफ, खासकर बुलडोजर राज जो बिहार नहीं था आज तक, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब घर उजाड़े जा रहे हैं। गरीब जो बसे हुए हैं उनको नोटिस मिल रही है कि खाली करो। विभिन्न जिलाओं के कलेक्टर बयान दे रहे हैं कि जो सरकारी गड़बड़ुआ आम खास फैसले हिंद जो भी जमीन है सरकार जिस पर घर है कब्जा है उसको हम खाली करावेंगे। यह कलेक्टर बिहार के बयान दे रहे हैं विभिन्न जिलों। हमने तुरंत त्वरित कार्रवाई की है और कल 25 तारीख है, 25 मई, हम बिहार के 38 जिलाओं में कलेक्टर के समक्ष जुझारू प्रदर्शन आंदोलन करने जा रहे हैं। तमाम महंगाई के सवाल पर, पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ोतरी के सवाल पर, बुलडोजर राज हम नहीं चलने देंगे। बिहार के अंदर एक भी गरीब का घर हम उजड़ने नहीं देंगे। जो कब्जा है उसके साथ सीपीआई खड़ी रहेगी, गरीबों के साथ। साथियों, भ्रष्टाचार अब ऐसा है कि दाखिल खारिज में हजारों हजार के बिना पैसे के नहीं होते। कोई काम बिना पैसे का नहीं होता। वह अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, अनुमंडल हो, जिला हो, सरकारी जितने भी विभाग के कार्यालय हो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अंकुश लगाने के लिए संघर्ष में आगे बढ़े। और हमने तय किया है कि किसानों के लाभकारी कीमत और किसानों के सवाल पर हम गया जी में 10 जून को महापंचायत लगाने जा रहे हैं। महापंचायत 10 जून। हमने तय किया है कि वर्षाकालीन सत्र जो हमारा जुलाई के दूसरे सप्ताह से अंतिम सप्ताह में होगा, हमारे तमाम जन संगठन, छात्र, नौजवान, महिला, किसान, खेत मजदूर, तमाम जन संगठन, सभी संगठन, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, हम विधानसभा मार्च करेंगे जुलाई के वर्षाकालीन सत्र। हमने तय किया है कि जनता की जो धरती सवाल हो, हम जनता के बीच जाएंगे, पद यात्रा करें,
6 अगस्त से 15 अगस्त तक हम बिहार के एक एक गांव जाएंगे, पद यात्रा करेंगे, समस्या सुनेंगे और उन समस्याओं को लेकर जोड़ते हुए जनता के गोरबंदी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमने तय किया है राष्ट्रीय परिषद का आह्वान पूरे देश में पद यात्रा कार्यक्रम 6 अगस्त से 15 अगस्त चलेगा और बिहार के हर पंचायत और गांव को हम छुएंगे। हमने तय किया है कि केंद्र सरकार के राष्ट्र विरोधी जन विरोधी कदमों के खिलाफ हम 28 सितंबर को दिल्ली मार्च करें और हम छपरा के राज्य काउंसिल में तय किया है कि बिहार से 50,000 लोग 28 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे रामलीला मैदान। हम उस तैयारी में लगे हैं कि देश के अंदर जो हमारा 28 सितंबर का दिल्ली मार्च होगा, बिहार यह बताएगा दिल्ली चल कि दिल्ली की सरकार के साथ बिहार की सरकार गरीब, मजदूर, किसान, आम लोगों के जन विरोधी कदमों पर चल रही है। हमने अभी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी और शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव होने वाला है। उसमें हमारा परंपरागत सीट है मुजफ्फरपुर तिरहुत निर्वाचन, शिक्षक निर्वाचन। अभी भी हमारे संजय सिंह एमएलसी हैं और उनको हम लोगों ने पुनः लड़ाने का संजय सिंह को तय किया है राज्य परिषद की मीटिंग में। हम परंपरागत सीट हमारी सारंग है और सारंग में एक जमाने से, लंबे दिनों से हमारा जयमंगल सिंह एमएलसी हुआ करते थे, केदार पांडे एमएलसी हुआ करते थे। हमने वहां भी तय किया है कि विद्यासागर विद्यार्थी को हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार बने। राज्य परिषद में हम लोगों ने 8-9 प्रस्तावों की पर निर्णय लिया। महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ोतरी के खिलाफ, बुलडोजर राज में जो गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ, बेटिया राज की जमीन पर गरीबों को उजाड़ने की सरकार की योजना है उसके खिलाफ, हम बाढ़ सुखाड़ अस्थायी समाधान के निदान के लिए बिहार के 24 जिलाओं में फिर आने वाला कल बाढ़ के प्रकोप में आएगा। उस सवाल पर हमने प्रस्ताव पारित किया है। हमने नीट में जो धांधली हुई, पेपर लीक हुए, उसके खिलाफ हमने प्रस्ताव पारित किया है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। हम बिहार के अफसरशाही को रोकने के लिए संकल्पित होकर प्रस्ताव किया है। हम बेरोजगार नौजवान को रोजी दें, उसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। हमने आज नरेगा योजना नाम बदलकर बिहार में बंद हो गया। हर पंचायत में सैकड़ों मजदूर काम करते थे, अभी बेरोजगार है। हम नरेगा के नाम बदलने के विरोध करते हुए पुराने तरह से जो नरेगा हमारा था कानून, उसी के तहत 200 दिन मजदूरी देने के संकल्प के साथ हमने प्रस्ताव पारित किया है। हम तय किया है कि हम आगे वाले कल से संघर्ष में चलेंगे और बिहार को बदलेंगे, इनके नीतियों को बदलेंगे। और एक उदाहरण है, शिक्षा मंत्री हम मांग करते हैं आज प्रेम कि जो शिक्षा मंत्री खुद भ्रष्टाचार में
जो पूरे कॉलेज का पैसा गबन कर लिया, वैसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए और बिहार में स्वच्छ मंत्रिमंडल का प्रारूप हो, यह सीपीआई चाहती है। इसलिए आप सबों को धन्यवाद देते हुए हम संघर्ष में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों का स्नेह और सहयोग चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जहां सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विद्यासागर विद्यार्थी को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा एमएलसी संजय कुमार सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाने का ऐलान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कर दिया। महाविस्फोट हो गया है। देखिए, बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी खुलकर नेताओं ने अपनी राय रखी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधान परिषद की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें सीट शेयरिंग जब फाइनल होता है तो किस पार्टी के हिस्से में कौन सी सीटें जाती है, मगर इससे पहले ही सीपीआई के इस ऐलान से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अब फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लेटर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।